यात्रा पूरा विश्व में चल रहा है। उनकी मूलभूत स्थान जगन्नाथपुरी। देखेंगे जो भी विग्रह रथ में सवार होके चलते हैं ये कैसे लकड़ी के बने हुए हैं। क्यों? इसका कारण क्या? इसका कारण क्या है? देखेंगे विग्रह 8 प्रकार के हैं। लोभी, शैली, दारुमयी, लोभी, लेखा, लेखा सहितथी, मनमयी, मुनिमयी, प्रतिमाष्टविधा स्मृता। आपके पास 20-25 समय तो होगा ना। जगन्नाथ जी क्यों लकड़ी के विग्रह बने, इसकी 4 हिस्ट्री है। ये डिटेल्स में जानना चाहते हैं आप लोग purevakti.com में जाइए, फिर जाके गुरु जी का इंग्लिश बुक मिलेगा, अदर इंग्लिश बुक। उसमें जाने पर जय जगन्नाथ एक किताब मिलेगा। तो मैंने जगन्नाथ में जो मैंने PhD किया था वो आपको मिलेगा। बहुत सुंदर है। जगन्नाथ जी के ऊपर बहुत लोगों ने PhD की एक साइड लेकर के मैं सब साइड को कवर किया और गुरु जी की कृपा से नए नए उसमें इंग्रेडिएंट्स दिया। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं, जय जगन्नाथ ग्रंथ का हमारा थीसिस का नाम ही जय जगन्नाथ। देखिए, यदि आप किसी को वीक पॉइंट जानते हैं उसको आसानी से दबा सकते हैं, है ना। यदि आप किसी का वीक पॉइंट जानते उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, है ना। यदि आप किसी को वीक पॉइंट जाने आप ब्लैकमेल आसानी से कर सकते हैं। ये छोटा बच्चा जानता है माँ बाप का वीक पॉइंट क्या है, मुझे प्यार करते हैं। दांत खराब, डॉक्टर बताए उनको ठंडा चीज नहीं देना, आइसक्रीम नहीं देना। डेंटिस्ट के पास गए, दांत आधा टूट गया, मिल्की दांत टूट नहीं रहे हैं, डॉक्टर बेटा आइसक्रीम मत खाना, ठीक है। माँ बाप समझा दिया। दूसरे दिन घंटा बज रहा है आइसक्रीम वाला, पप्पा आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम, पप्पा आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम, कुछ देर है फेंक रहे हैं। भैया क्या क्या बाप से जेब से पैसा जा दिखा रहे हैं। जानते हैं माँ बाप मुझे प्यार करते हैं। ऐसे ही उनका दोष नहीं, माँ बाप का सबसे बड़ा गुण है बच्चों को प्यार करना। ऐसे ही भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? भक्तों को प्यार करना। और गुरुदेव के सबसे बड़ा गुण शिष्यों को, विशेष करके सेवक को प्यार करना, उनको स्नेह करना। इसलिए बताया गुरु सेवक है मानना अपना, को सम्मान देना पड़ेगा। गुरु शिष्य को नहीं, सेवक बताया। गुरु या कोई 2-3 वीडियो आया, इसमें उनका लेख आया। फिर भगवान का वीक पॉइंट क्या है? भक्तों को प्यार करते। भगवान के जितने भी गुण हैं सबसे अधिक गुण भक्त वत्सल, ये दोष नहीं है, सबसे बड़ा गुण है। और हम उसमें फायदा करके भगवान को ब्लैकमेल करते हैं। तो नारद ऋषि का नाम सुना आप लोगों ने? नारद ऋषि घूमते घामते द्वारका में गए, भगवान से पूछने, प्रभु आप लकड़ी के क्यों बन गए? भगवान खुला था कि क्यों आया, क्या बोलेगा? ठीक है। भगवान चुपचाप, प्रभु बताइए ना। बोले नारद, डोंट स्टिक योर नोज इन माय डोमेस्टिक प्रॉब्लम। डोमेस्टिक प्रॉब्लम जानते हैं, ये बाप एक बताएंगे, मैया 10 सुना देती है। और ये तो माँ बाप इनके बैठे हुए तो जानते ही हैं होता है, फिर मिलते हैं, फिर होता है। ऐसे भगवान में भी है, भगवान बोलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। एक कथा सुनाता हूँ। एक बार पति पत्नी में लड़ाई हो गई, पत्नी बना के दे गई है, बात नहीं करे, लो खा लो, ये इधर है देख लो, कर लो। फिर 2-4 दिन बीत गया, फिर पत्नी आके पति से, देखो हम तो कभी लड़ते नहीं, ये बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, बच्चा बड़ा हो रहा है। एक काम करो, हमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते। क्या कॉम्प्रोमाइज करेगी? बेटा देखो तुम भी कुछ झुक जाओ, मैं भी कुछ झुक जाती हूँ। ठीक है, क्या करना है? तुम मुझसे माफी मांग लो, तुम्हें माफी कर दूंगी, बस हो गया। तो ये कमल है, होता है।
तो भगवान क्या बोले, डोंट स्टिक योर नोज इन माय डोमेस्टिक प्रॉब्लम। नारद छोटे बार चुप भाई, वो बताइए ना, नारद क्लीन ऑन योर बैकवर्ड, डोंट डिस्टर्ब मी। नारद चुप हो जाते हैं। फिर प्रभु क्या हुआ, देखा ही बिना सुने छोड़ेगा नहीं, तो बताए, एक स्त्रियो प्रकृति मुखदा द्वितीया चंचला च पुत्रमेक भुवन विजयी मनमथो दुर्निवार शयनाब्धौ शेषसज्जा वाहन पर नगारी स्मारं स्मारं सगृह चरितम दारुभूतो मुरारी। कृष्ण ने नारद से, देखो नारद, मेरी 2 पत्नी है, उसमें से एक बहुत टकेटिव है, एक बोलता हूँ 10 सुना देती है, मैं कभी इनको जीत नहीं पाता। तो भगवान चुप। तो इसके बाद, ओ नारद बहुत हो गया, आप चुप करो। तो देखो नारद, मैं सोचा कोई बात नहीं, एक पत्नी के मैं सामने टिक नहीं पाता हूँ, दूसरी पत्नी के उसे जीवन गुजारा कर लूंगा। तो इसके बाद द्वितीया चंचला च, हमारे साथ रहती नहीं, चंचला इधर रहती है, उधर रहती है, उधर रहती है, उधर रहती है। तो इसके बाद ओ नारद, तो बताइए ना क्या हुआ। तो कोई बात नहीं, ये तो पुत्रियां बात नहीं सुनते हैं, मेरा एक बेटा है, अब बेटा के साथ रह करके जीवन गुजारा कर लूंगा। तो इसके बाद क्या हुआ, लाइक मदर लाइक सन, मैया जो है बात नहीं सुनते, बेटा क्यों सुनेगा, कि माँ के पेट से तो निकला ना। बेटा का अधिक प्रीति माँ से होती है, बाप से नहीं। यद्यपि माँ बाप के दोनों में आते हैं बेटा, किंतु अधिक प्रीति माँ के प्रति होता है। ऐसे जैसा माँ लाइक मदर लाइक सन, मैया बात नहीं सुनती, बेटा क्यों सुन, मैया का गुण तो आएगा ना बेटा में। क्या हुआ, देखो नारद, मैं घर गृहस्थी के प्रॉब्लम से उब चुका, थोड़ा विश्राम कर लूं। विश्राम कर क्या चाहिए, इस तरह चाहिए। भगवान कहाँ सोते हैं, कहाँ पर, समुद्र के अंदर। बिस्तर किससे बना हुआ है, किस टीकुट से बना हुआ पलंग बना किसका, सांप से शेषनाग। भगवान के वाहन कौन है, गरुड़। गरुड़ सांप का क्या 36 का आंकड़ा है कि 30 का आंकड़ा है, 36 का। गरुड़ का गंध सुनने सब भाग जाएगा। अगर मैं जाऊं सोने के लिए, क्या करूं, एक ही तो मेरा स्थान है समुद्र में, बिस्तर बना दिया सांप का। अब जाऊं के समुद्र के बीच में, कोई शेर को ले लिया, कोई बलद को ले लिया, बलद को ले सिर ले लिया, सिर को ये ले, ऐसे बचा चिड़िया। अब चिड़िया में और बिस्तर जैसे बना, दोनों में एनिमिटी है। अब जाऊं तो सोऊं, मैं डूब जाऊंगा। स्मारम स्मारम सगृह चलितम दारू भूतो मुरारी। नारद, मैं अपने घर गृहस्थी का प्रॉब्लम का चिंता करते करते लड्डू बन गया है। इसका व्याख्या थोड़ा सुना देता हूँ। एक स्त्रियो प्रकृति मुखरा, भगवान के 2 पत्नी, लक्ष्मी एक सरस्वती। सरस्वती की कृपा जिन पर होता है, कृपा जिन पर होती है, बहुत बड़े विद्वान होते हैं, उसको कोई हरा नहीं सकते। बताइए संस्कृत लैंग्वेज तो भारत के नहीं, पृथ्वी के सबसे प्राचीन लैंग्वेज है संस्कृत। और कंप्यूटर में संस्कृत लैंग्वेज सबसे अच्छा फिट होता है ऑन लैंग्वेज से। ये भारत के साइंटिस्ट ने नहीं इसको प्रूव किया है, साउथ इंडियन के साइंटिस्टों ने। अब देखिए ये सरस्वती की कृपा होने पर कैसे होता है, तो 2 उदाहरण देता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु नाम आप लोग सुने ही होंगे। स्वयं भगवान कहें कितने धुरंधर हैं, नरवत मनुष्य जैसे लीला कर रहे हैं। उनके पास हजारों स्टूडेंट हैं जो उनके एक बार सुनते, अपने टोल को अपने स्कूल छोड़ के महाप्रभु के पास आ जाते। महाप्रभु उम्र कम, उनका स्टूडेंट का उम्र उनसे बहुत अधिक है।
और जितने भी नवद्वीप में पंडित हैं सबको नाक में दम करके रखा है। ये क्या होगा बोलो, फिर करती है नहीं ऐसे, ये ऐसे और ऐसे स्थापन करते, किसी का पंडित का हिम्मत नहीं है उसके जुत्ते को काटे। उस समय जैसे इस पूरा विश्व में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे टॉप में है, ऐसे उस समय नवद्वीप था पूरा विश्व के कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दो यूनिवर्सिटी इतने महान था। उसमें कोई पढ़ाई करके पास कर उनका पूरा जगत में विश्व में उनका नाम छाया था। अब एक थे केशव काश्मीरी, नाम था केशव, कश्मीर प्रोविंस के होने के कारण उसको सब केशव काश्मीरी कहते थे। उनको सरस्वती का वरदान था, सबका हरा दिया। पूरा विश्व विजय करते करते आ रहे नवद्वीप में। जब नवद्वीप में पंडितों को पता चला कि केशव काश्मीरी आ रहे हैं तो हरा देगा, हमारा बदनाम हो जाएगा, देखे काम करना पड़ेगा। बुद्धि जस्स बलम तस्स निर्बुद्धिस्स कुतो बलम, जिनकी बुद्धि उनका बल है, वो भेट्टा कट्टा उनसे नहीं होता है। देखो निमाई हम लोग प्रतिदिन तंग करता है, पहले हम उसको निमाई के पास भेज देंगे। निमाई हार जाए तो बोलेंगे अरे निमाई तुम हमें तंग करते हो, बाहर से तुम्हें हरा दिया। और निमाई जीत जाए, अरे अरे साले तुम हमारे नापी से हार गए, हमारा के जा साले भागा नवद्वीप से। और दोनों हाथ में लड्डू है। महाप्रभु स्वयं भगवान मन मन हंस रहे, अच्छा तुम लोग तो करके हो ना, ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। मन सोचते हैं एवं अस्त जाते हैं, उस समय स्वर्गम कैसा होता है, पीला होता है कि हरा होता है बेटा? जब सूर्य उगते हैं या डूबते हैं कैसा रंग होता है? लाल होता है। जब डूबते हैं लाल। अस्त देखना चाहते तारकम इतने सुंदर दिखते हैं, धीरे धीरे लगता है समुद्र गंगा में समा गया, इतने सुंदर दिखता है। फिर हुआ क्या, उस समय गंगा के किनारे श्रीमान महाप्रभु बैठ करके उनको बच्चे को पढ़ा रहे थे, आलोचना कर रहे थे। उस समय लिखा पढ़ा इसे कोई ना, मुख से बोलते सुनती याद रखते, इसलिए श्रुति, श्रुति अर्थात कान, कान से सुन करके याद किया जाता है बस। और उस समय ये सूर्य की जो लाल लाल रश्मियां हैं जो अस्त जा रहे हैं, मानो गंगा की लहरें से आँखें कर रही है। और केशव काश्मीरी आए, अरे अरे केशव काश्मीरी आ गए। महाप्रभु के स्वयं में इतने आउरा निकल रहा है। पूछा ये कौन है? बड़ी निमाई पंडित। अच्छा ये निमाई पंडित, उनका हक्का पक्का चक्का हो गया। अरे इतनी तेज इस छोटे बच्चे में, मानो चोखा चंद हो गए। आके बैठे, तो आप ही निमाई पंडित? हाँ लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं। आपका मैं केशव का हूँ, आप ही केशव काश्मीरी है? बोला हाँ। आपके बारे में तो बहुत सुन चुके हैं हम लोग, बोला अहो भाग्य है, बिना प्रयास से आपका दर्शन हो गया, हमें कुछ सुनाएंगे? तो बहुत बड़े कवि थे, वो तो चाहते थे कुछ सुनने के, बोले तो क्यों नहीं, क्या सुनना चाहते हो बालक? कहता हम तो गंगा के किनारे बैठे हैं, गंगा की महिमा थोड़ा सुना दीजिए। वो चाहते थे क्या? सरस्वती कृपा से धड़ाधड़ बोलते गए। 1 घंटा के अंदर 100 नए नए श्लोक बना करके सुना दिया। उनके साथ जो हजारों बच्चे थे, हम चाहे और न चाहे हमके आँख के पापनी गिरता है बीच बीच में, उन लोग का आँख का पापनी गिर नहीं रही है। और मुख इतने बड़े पंडित, वो भी सब देख रहे हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। वो के समय बहुत खुश है, देखो मैं कैसे सबको चखा दिया, सबको छका दिया। श्रीमान महाप्रभु कह रहे हैं पंडित जी, जैसे आपके बारे में सुना था सचमुच आप अद्वितीय पंडित है, किसी एक श्लोक का 2 गुण सुनाएंगे, व्याख्या करेंगे?
बता केशव कश्मीरी के रचना में कोई दोष नहीं, गुण ही गुण है। कौन सा श्लोक सुनना चाहते हो? बता नहीं सकते। इस श्लोक को शास्त्र में नया बना के बताया। महाप्रभु 50वां नंबर श्लोक एक सुना दिए। गंगा महाभारती सततम इदम आभाती, ऐसे एक श्लोक बताया। सब अवाक हो गए। और महाप्रभु के स्टूडेंट थे, देखो कैसे पंडित है। हम एक शब्द याद नहीं है, ये पूरा श्लोक सुना दिया। केशव काशी अवाक हो गए। बालक, मैं तो जैसे भारत में आया, अम्फान आया, फोनी आया, अभी विपर्जय गया, अभी ऐसे इतने स्पीड से बता के गया, इसे याद कैसे कर लिया? बताया पंडित जी, यदि कोई मतलब मैं सरस्वती की कृपा से ऐसे बोल के गया, तो पता सरस्वती की कृपा से कोई यदि विद्वान हो सकते, श्रुतिधर भी हो सकता है ना। श्रुतिधर अर्थात एक बार सुन करके कभी जो भूलते नहीं, सो श्रुतिधर कहा जाता है। हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज 9 साल उम्र में मठ में आए थे। प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर का हरिनाम हुआ था। कम उम्र में आए, हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रदान केशव गोस्वामी महाराज उनको स्कूल में एडमिट करा दिया। 1930 में आए थे। और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी 1942, गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी 46 में आए। तो गुरुदेव फर्स्ट बॉय थे हमारे गुरु महाराज। पहले हेड टीचर इंग्लिश पढ़ाते थे और हाथ में छुरी रहेगी। इस तरह छुरी तक दिखा नहीं सकते बच्चे को, ऐसे बदला। तब गुरु महाराज ने पूछा फर्स्ट बॉय कौन है? गुरु हाथ स्टैंड अप, खड़े हो गए। टेक्स्ट पढ़ो। गुरु महाराज की बुक नहीं लिया। गुरु महाराज जन्म से लजालू है, सिर नीचा करके पैर ऐसे कर रहे हैं। मैं तो टेक्स्ट पढ़ने बोल रहा हूँ। आर यू डम और डेफ? तुम गूंगा हो या बहरा हो? तो सेकंड बॉय थर्ड बॉय टीचर बिगड़ गया। नए टीचर आए थे, दोनों साइड से सेकंड बॉय था हाथ उठा, क्या कहना चाहते हो? सर उनका किताब जरूरत है। क्या? मैं इनको पोएम या पोएट्री नहीं बोला, टेक्स्ट पढ़ने बताया, प्रोज। यस सर, इसका प्रोज के लिए किताब जरूरत नहीं है। तो गुरु महाराज ने पूछा क्या बात सच है? हैव यू एनी डाउट? प्लीज रीड आउट। संदेह निराकरण कर लो। प्रोज हो, पोएट्री हो, बंगाली हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैथ हो, कुछ भी मुझे तो डेट बता दे, कौन डेट का पढ़ाई सुनना चाहते हैं। ऐसे भी होता है। गुरु महाराज का सुनते या पढ़ते कभी जिंदगी भूलते नहीं थे। वहां पर पढ़कर तो स्वयं भगवान कैसे होंगे? साथ ही साथ सुना दिया। तो क्या किया? उनका हार्ट बीट शुरू हो गया। कैसे याद किया? मैं 5 गुण सुना दिया। तो आपने बताया पंडित जी इसका कुछ दोष गुण मैं सुनाऊं? बताया ना, केशव काशी रचना में कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण है। बहुत दिखा रहे हैं। तो मैं कुछ गुण बताऊं? किसी को आप दबाना चाहते हैं, पहले उनका गुणावली व्याख्या कर दीजिए, उनको फुला दीजिए, उसके बाद इसे करके शट आउट कीजिए। तो हुआ क्या? पहले 5 गुण दिखा कि अरे ये गुण भी इसके अंदर था, ये बिल्कुल बच्चा ठीक बोल रहा है। फिर शुरू किया 5 दोष। मैंने बता आपने ऐसी इतना गलती कर दिया। आपने बताया भवानी भर्तु। भवानी किसे कहा जाता है मैया? दुर्गा माँ को। क्यों? भवस्व आनी, भव माने शिव, उनकी पत्नी। बोले भवानी भर्तु, बोले आपने बताया भवानी की पति, तो शिव जी के पति होने के नाते पार्वती को भवानी कहा जाता है, और उनका भर्तु अर्थात पति के बारे में बता रहे हैं। तो शिव जी के छोड़कर उसका दूसरा पुरुष से अफेयर है, ये क्या बोल रहे हैं आप? पार्वती माँ सती नारी, इसके बारे में आप उनको उंगली उठा रहे हैं। यदि एक सती नारी का 2-4 पति हो तो उनको बेस्थाना गिनती किया जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? भवानी भर्तु
भगवत शिव की पत्नी के प्रति जो बोला तो कुछ नहीं बोल सके, स्पीचलेस हो गए। और बच्चे लोग ताली बजाना शुरू किया, भाषण शुरू किया। महाप्रभु तक नहीं, मानी व्यक्ति नाम अपमान मृत्यु तुल्य, मानी अपमान नहीं करना चाहिए। और बच्चे लोग थोड़ी सुनेगा, तो भाषण कर देखो ताली। इसीलिए निमाई पंडित न्याय पंडित है। जब हार गए, पूरा दावानल जंगल में आग लगने को बोलते हैं दावानल। ये हम तो इधर देखते नहीं, 2-3 साल पहले लगा था ऑस्ट्रेलिया में, और अमेरिका में हर साल फ्लोरिडा स्टेट में लगता है, हर साल। बस पूरा फैल गया कि निमाई के समय हरा दिया। और पंडित लोग एक दूसरे से गले में लग रहे, मिठाई बांट रहे, अरे हमारे निमाई ने हरा दिया, हम लोग को युद्ध करना ही नहीं। बहुत खुश है, तो निमाई जितना भी तंग कर हम सह लेंगे, कोई चिंता नहीं। फिर महाप्रभु बता, पंडित जी आप बहुत दूर से आए, थके बंदे हैं, अभी विश्राम के फिर काल मिलेंगे। और जो उनसे हार जाते ना, उनके शिष्य बन जाते। सब पंडित कोई भी कुछ नहीं बोल सके। आए वापिस जहाँ पर ठहरे हुए थे, स्नान किया और सरस्वती का मंत्र जप करे, देवी मुझे हारवाना ही था, एक बच्चा से मैं हार गया, बड़े पंडित से हारता मेरा कोई दुख नहीं होता, एक छोटा बच्चा ने नाती का जब से मैं हार गया, इससे मेरा दुख है या कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। बोल रहे विलाप करे, देवी प्रकट हुई। तो देवी आपने तो मुझे वर दिया दिग्विजयी बनने का, विश्व विजयी बनने का, मुझे हरा क्यों दिया? बोला केसर तुम्हें मैं वर दिया था तुम सब जगह विजयी बनोगी, ये बात ठीक है, सबको हरा देगा, ये तो नहीं कहा तुम मेरा पति को हरा देगा। बोला आप ये पति? बोला हाँ मेरा पति कृष्ण है, ये तो नरवत जैसे मनुष्य यहाँ लीला कर रहे हैं। मंगल चाहते हो जाके सुबह में चरण ग्रहण करो, तभी तुम्हारा कल्याण है, मुझे बता दिया। तो ठीक है, ये किसी को बताना नहीं, मुझे बताओगे जान से मार दूंगा। बहुत कुछ महापुरुष शिक्षा दिया, तो चले गए। और बीच बीच में वेश बदल बदल करके आते थे महाप्रभु के दर्शन के लिए गौर हरि के। तो हम विताल भट्ट, घटक, छपन, धनंतरी ऐसे न थे। इसको हुआ क्या, कालिदास कैसे पंडित थे, पहले तो बिल्कुल निरट मूर्ख था, बाद में बहुत बड़े पंडित बने। हुआ क्या, एक बार विक्रमादित्य के सभा में एक अभरी, अभरी जानते हैं जो स्टाल को लेकर घूमते हैं, लाल कपड़े ऐसे कैसे विभूति रमाते हैं, ऐसे घूमते हैं। एक दिन गुरु जी से सुना था, शिवनारायण गोस्वामी महाराज जी से, कहता है राजन जिसको मैं खोपड़ी ले आया हूँ ये बुद्धिमान था बेवकूफ था, बोल। एक हक्का पक्का हो गया। मैं सुना तुम्हारे इसमें इतने बड़े बड़े पंडित हैं, है पंडित बोल, मुझे कहीं का इतने दूर से मैं यार सुना तुम्हारा नाम, तुम्हारे राज्यसभा का, ये इतने मूर्ख है, गंड मूर्ख, मैं इतना दूर से मैं चलता हूँ। राजा बोला थोड़ी देर रुकिए, हमारे अभी हर एक पंडित आने वाले हैं, कालिदास, उनको आने दीजिए। कालिदास थोड़ा देर से आते, पंडितों का सहन नहीं होता, और राजा सबसे उनको अधिक सम्मान देते। फिर कालिदास 5-4 देगा, ऐ तू कालिदास है? बोले ऐसे तो लोग मुझे बोलते हैं, क्यों क्या बात है? बोले बोल, ये खोपड़ी जो जिसका था वो बुद्धिमान था या बेवकूफ था? इतनी सी बात है। बोले अरे तू कर इतनी सी बात है, साले ये तेरे जितने कलीग है राजा तक बोल नहीं सके। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, हमारे इस गांव के भी छोटा छोटा बच्चा उत्तर दे देगा, वो लोग मुझे अधिक सम्मान देते हैं, वो चाहता है मैं इसका उत्तर दूं, इसलिए बोला नहीं। अच्छा बोला हाँ बहुत बड़े पंडित है ना, 100 का मान रख दिया, बोला टेबल पर रख दिया। एक नारियल जो झाड़ू होता है ना, इसके सीख ले आए, इधर दिया इधर निकल गया। बोला निरट मूर्ख था। बोले कैसे? बोले जब कुछ सुनता था ना इस कान से सुनता, इससे निकाल देता, और यदि कोई सुनता है इस कान से दोनों से लेते इधर, यदि ये सीख अंदर जाता तो सुना हुआ चीज को अंदर हृदय में लेता नहीं, इधर लेते इधर निकाल देते। बोले बिल्कुल ठीक कहा तूने, तू सचमुच कालिदास है।
तो चले गए। राजा बोला देखा मैं कालिदास तो सम्मान करता हूँ, देखो सबका मान बचा दिया इसने। देखो ऐसे कालिदास पहले जन बहुत मूर्ख थे। पहले पहले समय में होता क्या है, स्वयंवर सभा, लड़की अपनी वर चुनेगी। जैसे सीता के लिए था जो इसमें तत्व चढ़ाएगा, ऐसे द्रौपदी के लिए था, ऐसे ही इस समय भी है। लेकिन पॉवर्टी रिफ्लेक्शन, विपरीत प्रतिफलन है। इस समय कैसे होता है, कैसे वर चुनती है लड़की अपने अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, आई लव यू, आई लव यू। माँ बाप जानता नहीं। जब लॉकडाउन हुआ, ऑनलाइन क्लास हो रहा, क्या है, हाउ आर यू, आई कैन स्टे विदाउट यू। जब गाँव प्रचार में जाता, माँ बाबा के बोलते गुरु जी की ऑनलाइन क्लास है, 3 बच्चे हैं, हम गरीब क्या करें, 3 को फोन देना पड़ा, ये हो रहा है, ये ऑनलाइन क्लास हो रहा है। देखो ऐसे वर चुन लेते हैं। तो बताइए तो आई लव यू शब्द कहाँ से आया? एक IAS में परीक्षा में प्रश्न आया, आई लव यू कौन देश से सबसे आया? तो लड़का बोला चाइना से। बोले क्यों? बोले इसलिए आया, ना कोई गारंटी है ना वारंटी है, चलो तो सालों साल, नहीं तो बस तुरंत खत्म। और देखिए क्या हुआ, एक लड़की थी बहुत विदुषी, बहुत बुद्धिमती। वो प्रतिज्ञा की अपने बाप से, बताया जो मुझे इस डिबेट में, स्क्रिप्चरल डिबेट में हरा सकते उसी को मैं शादी करूंगी, लेकिन मैं डिबेट एक बार करूंगी, 2 बार नहीं। जो जो आते हार जाते कोई जीत ना सके। 5-6 आए पंडित, सब हार गए। मन के दुखी होकर वापिस जा रहे थे। बताया इसका कोई ऐसे मूर्ख से शादी कराना पड़ेगा तब हमारा कलेजा ठंडा होगा। जा रहे थे, जाते देखा रास्ते में एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ करके डाली में बैठकर कुल्हाड़ी से डाल का, पेड़ का डाल काट रहा है। जैसे पेड़ तना है, इधर बैठा इधर काटा, ये नहीं जानता इधर काटूंगा तो मैं पहले गिरूंगा, ये नहीं, इधर बैठ के इधर काटते तो बच जाते। तो लोग समझ गए इधर बैठ के इधर काटने वाले पूरा मूर्ख है। नहीं सुनो सुनो सुनो, नहीं उतारा, शरीर से इतनी बदबू आ रहा है, कपड़ा कभी धोया नहीं और शरीर में मैल जमा हुआ है। ये शादी करेगा? शादी? आज तो शादी के लिए कोई ऑफर दिया नहीं। किसको? राजकुमारी को। अरे राजकुमारी से बोलते हाँ, तो लाइव शादी क्यों करेगा? क्यों करेगी राजकुमारी? वो बता देगा, मानेगा? हाँ क्यों नहीं। उसको मल मल करके स्नान करा दिया, साबुन, खुशबू साबुन से बॉडी स्प्रे कर दिया, कपड़ा पहना दिया, बहुत बड़ा टर्बन बना दिया। तो देखो तुम बिल्कुल मुख नहीं खोलना है, बात नहीं करना है, कुछ बोलना अंगुली से इशारा से करना, ठीक है, बाकी काम हम लोग तमाम कर देंगे, तेरे शादी उससे करा के छोड़ेंगे। इतना बोलो लाठी काटा, बोला अरे तुम्हारा हजारों लोग हो जाएंगे। अच्छा ऐसे समझा दिया। तो लोग आए, लारे तुम तो हार के गए हो। कुछ हम हार गए, हम तो इसके लिए नहीं आए, हमारे गुरुजी के साथ आए हैं, हमारे गुरुजी शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन एक कंडीशन, गुरुजी मौन व्रत है, वो इस तरह से शास्त्रार्थ। ठीक है कोई चिंता नहीं, पहले बता दिया, बिल्कुल नहीं मुख खोलना है। एक तरफ लड़की है सामने, उनके साथ बहुत सारा पंडित है, कालिदास 5-6 पंडित है, लड़की का मुख दिखा है, ऐसे दिखा है, ईश्वर एक अद्वितीयम बोलना चाहते हैं। कालिदास गुस्सा कि लड़की एक अमृत है, मेरा आँख खोलना चाहती है। दोनों विक्ट्री, ये पंडित ताली बजा, क्या हो रहा है, गुरु जीत गए, विक्ट्री है ना विक्ट्री। कैसे? बोला आप कहना चाहते हैं ईश्वर एक एवं अद्वितीयम, हमारे गुरु जी कहना चाहते हैं एक से प्रेम नहीं होगा, जब 2 न हो, शक्ति शक्तिमान के सिवाय प्रेम नहीं होगा। ये गुरु जी कहना चाहते हैं 2, एक शक्ति एक शक्तिमान, तभी प्रेम होगा। ये ताली बजा दिया, लड़की हार मान लिया, बस अब बरमाला पहना दिया, शादी का रस्म पूरा हो गया। अब उन लोगों ने रहने वाला स्थान दिया, बोले कालिदास तो ये क्या दिखाया, क्या समझाते? तो जो एक दिखाया, सोचा मेरे आँख फोड़ना चाहती है, लड़कियों के मेरे आँख फोड़ेगी तो एक फोड़ में 2 आँख फोड़ दूंगी। बहुत अच्छा,
अब उनको विदा कर दिया, बहुत कुछ दिया। अब बताया गुरु जी हम लोग चलते हैं, आप अपने प्रतिनिधान कीजिए। ठीक है। तो क्या था, कमरे में पलंग था, तो इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं पहले। एक पलंग के पास एक ऊंचा टेबल था, उसमें एक घी का दीपक जल रहा था। तो लोग आए, आने के बाद ये पहली मिलन की रात, कालिदास आए। मस्कीटो नेट, मच्छरदानी कभी जिंदगी में देखा नहीं, ये क्या लगा लिया। अभी तो अब घंटा भर पहले देखा था, एक ही कमरा, कमरा के अंदर कमरा, चलो घुमा दो चार बार। ना खिड़की है, ना दरवाजा है, ना वेंटिलेटर है, इसे घुसो कैसे। अरे एक तो खिड़की तो रखती, हेलो ओपन द डोर प्लीज, कुछ नहीं रखा। तो क्या किया, तो टेबल पर चढ़ गए। जो ऊपर यदि हो, जैसे बहुत से कारों में होता है ना, तो खुला जाता है सनरूफ, सर ऐसे होगा तो हुई नहीं है। तो क्या किया, ऊपर में कूदा, कूद करके रस्सी, जो मच्छरदानी रस्सी थी ना, थोड़ा पतला होता है, टूट गया, गिरा उसके ऊपर। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बुला ली, तुम कहाँ से आर्किटेक्चर इंजीनियर बुला लिया। घंटों भर पहले एक ही कमरा है, कमरा के अंदर तुम कमरा बना लिया, ना दरवाजा रखा, ना खिड़की, ना वेंटिलेटर, कुछ भी नहीं। हेलो कैसे कहूँ दरवाजा खोलने के लिए। तो सोचा मजा कर रहा होगा, समझी नहीं। दोनों लेट गए और एक ऊट शब्द किया, तमिल जिसको अंग्रेजी बोलते हैं, और संस्कृत में बोलते हैं उष्ट्र। वो तो जानता नहीं, बोले क्या बोल रहा है, कौन सा बात, उठ रहा, क्या बोला, उठ रहा उठ रहा। फुल इज द ग्रेट, get out from my royal palace, I don't want to see your face rest of my life। मूर्ख कहीं का, निकल जाओ। निकल दिया, पास में नदी था, और मर नहीं गए। ये शादी क्यों करी ऐसे, अपमान। पानी में उतरा, अब डूब के मर जाऊंगा। सरस्वती प्रकट हुई, कालिदास मरने का जरूरत नहीं बेटा, जाओ तो मेरी कृपा से विश्वविख्यात विद्वान बनोगे। उठ के आए, दरिया खटखटाया, क्या बात है। अस्ति कश्चित बाग विशेष, तुमसे कोई बात करनी है। और जो बात संस्कृत सब धड़ाधड़ बोल रहे हैं, मतलब अस्ति कश्चित बाग विशेष, 3 शब्द के द्वारा 3 महाकाव्य लिटरेचर बना सकते हो, तुम्हें पति के रूप में ग्रहण करूंगी। कुछ दिनों में बना के दे दिया, फिर एक साथ रहे। उसके बाद कालिदास विक्रमादित्य राज्यसभा के सभासद बने। एक स्त्री प्रकृति मुखरा, देखिए तो वहां पर उदाहरण दिया, एक जोड़ी उदाहरण दिया। जो सरस्वती कृपा पात्र होते हैं उसके कोई हरा नहीं सकता। यही तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे।